मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम क्लास 8 का हिंदी 2 का क्लास स्टार्ट करते हैं और हिंदी 2 में हमारा फर्स्ट चैप्टर है कविता और कविता का नाम है पद। लेकिन यह कविता हम आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑनलाइन क्लास में यह कविता पढ़ना हमारे लिए आसानी नहीं है। हम आसानी से नहीं समझ पाएंगे, यह मुश्किल होगी क्योंकि इस कविता में बहुत सारे ऐसे कठिन शब्द का प्रयोग किए गए हैं जिसे हमें समझना मुश्किल होगा। इसलिए आज हम सेकेंड चैप्टर कहानी बूढ़ी काकी पढ़ेंगे और इसके लेखक हैं हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी। और हम जानते हैं कि कहानी काल्पनिक होती है। जो भी कहानी बनाई जाती है वे कल्पना के आधार पर यानी कि अपनी सोच के आधार पर कहानी लिखी जाती है। तो प्रेमचंद जी भी ऐसे ही लेखक हैं जो अपने सोच के आधार पर समाज में जो भी हो रहा है बुराई या अच्छाई, जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में सोचकर वे कल्पना करके लिखते थे। तो उसी पर आधारित यह बूढ़ी काकी भी एक सामाजिक कहानी है जो समाज में बूढ़े बुजुर्ग के ऊपर किस प्रकार अत्याचार किए जाते हैं, किस प्रकार उसका अपमान किए जाते हैं, उसके बारे में जिक्र करके प्रस्तुत कहानी बताए हैं। तो आज हम बूढ़ी काकी यानी कि इस कहानी में एक बुजुर्ग माँ जिसे काकी कहकर पुकारा गया है उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो इस कहानी को पढ़कर हम जानेंगे कि सुप्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हमें बूढ़ी काकी कहानी के जरिए हमें क्या संदेश देना चाहे हैं और हमें क्या बताना चाहे हैं। हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें कभी भी बूढ़े बुजुर्ग या अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका इज्जत करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तो आइए हम प्रस्तुत कहानी बूढ़ी काकी के जरिए जानेंगे और यह समझेंगे कि प्रस्तुत कहानी के द्वारा लेखक हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, हमें क्या बताना चाहते हैं। तो आइए हम प्रस्तुत कहानी बूढ़ी काकी का शुरुआत करते हैं। कहानी शुरुआत करने से पहले हम कहानी में दी गई कठिन शब्दों के अर्थ जान लेंगे जिससे कि हमें कहानी समझने में आसानी होगी। तो हम कठिन शब्दार्थ देखेंगे। तो सबसे पहले है बहुधा। बहुधा का अर्थ है अक्सर। पुनरागमन, पुनरागमन का अर्थ है वापस आना। अंतर्नाद, अंतर्नाद का अर्थ है दुख भरी चीख। रक्षागार, रक्षागार का अर्थ है सुरक्षित स्थान। क्षुधावर्धक, क्षुधावर्धक का अर्थ है भूख बढ़ाने वाली। स्वाद इंद्रियां, स्वाद इंद्रियां का अर्थ है स्वाद का ज्ञान कराने वाली जीभ। उड़ना, उड़ना का अर्थ है भीतर ही भीतर जलन या चिढ़ना। क्षुधातुर, क्षुधातुर का अर्थ है भूख से व्याकुल। पत्तल, पत्तल का अर्थ है पत्तों की बनी थाली। स्वार्थपरता, स्वार्थपरता का अर्थ है अपनी भलाई की सोच। कंठरोध, कंठरोध रूंधा हुआ गला। चेष्टा, चेष्टा का अर्थ है कोशिश या प्रयत्न। सजबाग, सजबाग का अर्थ है झूठे सपने। लोलुपता, लोलुपता का अर्थ है लालसा। चौखट, चौखट का अर्थ है ऊंची देहरी। व्याकुल, व्याकुल का अर्थ है बेचैन। नाव, नाव का अर्थ है नाई। तृष्णा, तृष्णा का अर्थ है प्यासा या लालसा। सदिच्छाएं, सदिच्छाएं का अर्थ है अच्छी इच्छा। स्वर्गिक, स्वर्गिक का अर्थ है स्वर्ग के जैसा। प्रतिकूल, प्रतिकूल का अर्थ है विपरीत, तरुण,
तरुण का अर्थ है युवा या जवान। दलाल, दलाल का अर्थ है बिचौलिए। रसास्वादन, रसास्वादन का अर्थ है आनंद लेना। उद्विग्न, उद्विग्न का अर्थ है उत्तेजित। मनसूबे, मनसूबे का अर्थ है कल्पनाएं। क्षुधा, क्षुधा का अर्थ है भूख। हत ज्ञान, हत ज्ञान का अर्थ है ज्ञानहीन। निमग्न, निमग्न का अर्थ है लीन। तरकारी, तरकारी का अर्थ है सब्जी। तो इस प्रकार हम प्रस्तुत कहानी में दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ भी समझ चुके हैं। तो तब अब आगे प्रस्तुत कहानी जानेंगे। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। कहने का अर्थ यही है कि बुढ़ापा बहुधा यानी कि हम देखते हैं कि जब बूढ़े हो जाते हैं तो बचपना लौट आता है, फिर से दोबारा पुनरागमन होता है, दोबारा वे बचपन में लौट आते हैं। इसलिए यही कहा गया है कि बुढ़ापा हमेशा देखा जाता है कि बचपन जैसा हो जाता है। बूढ़ी काकी में भी जीभ के स्वाद के सिवा ना कोई और चेष्टा शेष थी। कहने का अर्थ यही है कि बूढ़ी काकी भी उसी तरह बचपन लौट आया था, बूढ़ी काकी में दोबारा बचपना लौट आया था। इसलिए वे हमेशा चाहती थी कि वे कुछ खाते ही रहे। जैसे बच्चा को कुछ चाहिए खाने के लिए, उसी प्रकार बूढ़ी काकी में भी बस जीभ के स्वाद के सिवा ना कोई और शेष बची थी। अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा साधन ही नहीं था। यानी कि दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बस वह रोती थी, ताकि लोग जाने कि उसे क्या चाहिए, बूढ़ी काकी को क्या चाहिए। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। बूढ़ी काकी, उसका हाथ पैर सब सून हो चुका था, वह इधर उधर नहीं चल फिर नहीं सकती थी। पृथ्वी पर पड़ी रहती और यदि घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती, तो वे रोने लगती थी। जैसे कि हम जानते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर उसके माता पिता या भाई बहन कोई भी बाजार से कुछ भी चीज़ लाए तो वे चाहते हैं कि उसके लिए मिठाई लेके आया है बच्चों के लिए। तो ठीक उसी प्रकार बूढ़ी काकी का भी अवस्था उसी प्रकार हो गई थी। वह कोई आने पर वह सोचती थी कि उसके लिए कुछ खाने की वस्तु लाया गया है। अगर नहीं मिलती तो वो चीख चीख कर रोने लगती थी, ताकि लोग जाने कि उसे कुछ आवश्यकता है। और उनका रोना सिसकना साधारण रोना ना था, वे गला फाड़ फाड़ कर यानी कि चिल्ला चिल्ला कर रोती थी, ताकि लोग उसकी आवाज़ सुन सके। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त भी हो चुका था, यानी कि बहुत दिन हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। जब उसके बेटे थे वे भी जब जवान हो गए और वे भी चल बसे। ऐसे में बस बूढ़ी काकी अकेले ही रह गई थी। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई ना था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। उनके पति के भी स्वर्गवास यानी कि स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुके थे और उसके बेटे भी जवान होते ही चल बसे थे। ऐसे में बूढ़ी काकी को पालने के लिए, बूढ़ी काकी के साथ रहने के लिए कोई ना था। बस था तो एक ही था, उसका भतीजा, और उसके सिवाय कोई नहीं था। इसलिए बूढ़ी काकी का जितना भी जमीन जायदाद, जितने भी धन संपत्ति थे, उन्होंने अपने ही भतीजे, जिसका नाम बुद्धिराम था, उसके नाम उन्होंने लिखवा दिया। और जब बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखवाते समय काकी से खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलीलों में था। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम ना थी,
तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। हम ये देख रहे हैं कि बूढ़ी काकी अपने भतीजे बुधिराम के नाम पर अपने संपत्ति, सारी धन संपत्ति उसके नाम पर कर दी थी, लेकिन जो उसकी धन संपत्ति से उसकी वार्षिक आय जो आता था, वर्ष में जो पैसे मिलते थे वे कम नहीं थी, बहुत ज़्यादा ही था। लेकिन बूढ़ी काकी को भरपेट भोजन तक नसीब नहीं होता था और वह कठिनाई से जो भोजन मिलती थी वो भी बहुत कठिनाई से मिलती थी। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे भी बूढ़ी काकी और सताया करते थे। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती है, अतएव उनके संताप और अंतनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। यानी कि जब बुधिराम यानी कि उसके भतीजे के बेटे काकी को देखकर चिढ़ाते थे, उसको कभी चुटकी काट कर भाग जाते थे, कभी पानी की कुल्ली करके कर देते थे, तो काकी चीख मारकर रोने लगती थी। लेकिन जो सुनते थे वे घर वाले सोचते थे कि बस काकी खाने के लिए ही चिल्लाती है, उस पर इसलिए ध्यान नहीं दिया जाता था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुधिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था और यद्यपि काकी की शरण उसे उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थ अनुकूल ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुधिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का संस्वादन कर रहा था। तो जिस प्रकार हम जानते हैं कि गांव में कुछ भी कार्यक्रम होता है, किसी की शादी या कुछ पूजा कुछ भी हो, कुछ भी त्यौहार हो, तो गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार गांव के बच्चे का झुंड खुशीपूर्ण नेत्रों से यानी कि खुशी होकर सब गाने झूमने लगे थे, क्योंकि उस दिन बुधिराम का बेटा का तिलक था। आज बुधिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है, सभी यही कहने लगे। और घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़े चढ़े थे, एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसालों की खुशबूवर्धक सुगंधित चारों ओर फैली हुई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि बुधिराम का पुत्र मुखराम का तिलक था, तो घर में सभी कोई बहुत खुश थे और जो स्त्रियां आई थी वे भी नाचने गाने लगी थी। और रूपा जो बुधिराम की पत्नी है वह मेहमानों के लिए भोजन का प्रबंध करने में लगी हुई थी और भट्टी पर तरह तरह के पकवान छन रहे थे और इसे जो बहुत सुगंधित था, मसालेदार था। तो बूढ़ी काकी अपने कमरे में बैठकर सुगंधित ले रही थी और वह चाह रही थी कि वह उस भट्टी तक पहुँचे और उसे जल्दी से खाने को मिल जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि बूढ़ी काकी को जीभ के स्वाद के सिवा और कुछ चेष्टा शेष नहीं थी, यानी कि कुछ नहीं बची थी। बस उसे खाने की ही लालसा लगी रहती थी, बस उसको जीभ का स्वाद ही एक बच गया था और बाकी उसको कुछ एहसास नहीं था। तो आगे हम कहानी अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।